एक युवक को ऑनलाइन क्रिकेट की गेम खेलने की लत ऐसी लगी कि उसने अपने अपहरण की बात ही घर के लोगों को बताई और घर वालों से ही 50,000 रुपये की डिमांड कर दी। ये पूरा मामला भागलपुर ज़िला के घोघा थाना क्षेत्र का है, जहां रूपन मंडल के 17 वर्षीय बेटे अभिनंदन ने सुबह सवेरे टहलने के दौरान खुद को अपहरण की बात कह दी और ये सारा मामला घर के लोगों को उसने बता दिया। फ़ोन पर इसकी जानकारी दी कि उसका अपहरण हो गया है। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। फिर पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। उसके बाद जब पुलिस ने घर वालों से ज़्यादा पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि लड़के ने खुद ही फ़ोन कर अपने अपहरण की जानकारी दी और कुछ देर बाद 50,000 रुपये की मांग कर दी। पुलिस ने बैंक डिटेल जब खंगाला तो ये पाया गया कि उस अकाउंट में रोज़ 2-3 हज़ार रुपये गलत तरीके से ट्रांजैक्शन होते आ रहे हैं। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से फिर कुछ रुपये भेजने को कहा, जिसके बाद पुलिस ने बैंक से इसकी जानकारी हासिल की। उसके बाद पता चला कि उसके अकाउंट से लगातार ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन क्रिकेट में सट्टेबाजी का जो खेल है वो चल रहा था। एसएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि लड़के को पकड़ लिया गया है। उसने खुद से अपने अपहरण का झूठा मामला दर्ज करवाया था। ये पूरा मामला पुलिस के सामने जाने के बाद खुलासा हुआ है। 17 वर्षीय जो युवक है वो सुबह सवेरे टहलने के लिए निकला था और इसी दौरान उसने ये सारा गेम किया कि गेम खेलने ही के लिए अपने आप का अपहरण करा लिया और इस पूरे मामले को लेकर के उसने घर के लोगों को जानकारी दी कि मेरा अपहरण हो गया, इसलिए 50,000 रुपये भेजा जाए। और जब इस सारे मामलों की तहकीकात की गई, ये सारा मामला जब पुलिस के सामने पहुंचा तो पुलिस वाले ने इसकी इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। पहले थोड़ी रकम उस बैंक अकाउंट में डलवाई घर के लोगों से ही और उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि उस अकाउंट में लगातार पैसे आते रहे हैं। जब इसकी भी जानकारी ली गई तो पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से ये ट्रांजैक्शन जो हो रहा है। उसके बाद पुलिस ने इन सारे मामले का खुलासा करते हुए उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और इस वाक़ये को लेकर के ज़िले में चर्चा है कि कोई शख्स क्रिकेट का जो सट्टा है वो लगाने में इतना ज़्यादा पागल हो गया कि अपने ही घर के लोगों को अपने अपहरण की बात कर दी ताकि पैसा वसूला जा सके। कैसे 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 घटना हुआ? रोज बोले रही कि बुलल जाए तो ना कंटा काली होता है लोग जल डरन जाए काल पहले बुझा रहे बोलते रहे बुलल गले बस के माए एतो टक 9 बजे ले बाप खाना खाए ला गेलिए परसल के छे कि नंदन नहीं छे यहाँ कहाँ गेल छे नहीं गेल छे कह रही बुलल ना जा बुलल तो फोन कर लके ने ओकरो बोली मोस नहीं निकले कहे कि हमरा लेके भागी गेलो छो मोटरसाइकिल से लेके भागी गेल छो आँखी में पट्टी बुनी दन छो गाड़ी पर बैठा दन छो रेलगाड़ी पे और कब कौन लेके छो कौन है मना कुछ जो नहीं छो आँखी से पट्टी बुनलो। अच्छा कै बजे घटना है चाची? 4 बजे निकलो छे 4 बजे सुबह में भोरे आज भोरे नहीं की नाम छे बच्चा रो? नंदन कुमार। ओकरो पितार नाम रूपन मंडल। पढ़े भी छे की? मैट्रिक पास छे इंग्लिश पढ़ने छे मैट्रिक पास हो गेल छे। और संत हाई स्कूल घोघा से की? नहीं प्रोपल से प्रोपल रो स्टूडेंट छे ने। और ओकरा जे अपहरण करले छे बाइक से छले कि ट्रक से छले? आदमी सब ना इस नियत में बात नहीं होलो छे। वो तो भी न फोन करलकै त कहे छे कि हमरा हम नहीं छियो यहाँ काम छियो नहीं छियो हमरा गाड़ी छो यहाँ खिमपट्टी बुनलो छे। फोन करले छले उ की? ही नहीं करने रे मैं नहीं फोन करने रे आदमी होते तो नहीं कर देता होते ही नहीं करने रे तो उठे अच्छा नहीं ठीक रे। है। पुलिस के शिकायत करलो छो कि अपने? यहाँ से बात होलो छे तब दोनों बाप बेटा निकललो छे मोटरसाइकिल से 9 बजे अभी। हाँ ये सुबह एक बालक के परिजनों ने पुलिस को आके सूचना दी कि 3-4 मोटरसाइकिल पे कुछ लोग आए और उनके बच्चे को किडनैप करके ले गए। तो जब हम लोगों ने ज़्यादा पूछताछ की, विस्तार से जानकारी ली कि कितने लोग थे, कैसे रंग के कपड़े पहने हुए थे, कौन सी बाइक पे थे, तो फिर वो जब स्पष्ट नहीं बता पाए तो फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया खुल के कि उनको वास्तविकता नहीं पता है, लेकिन बच्चे के मोबाइल से एक फ़ोन आया था और बच्चे ने ये कहा है कि कुछ लोग उसको उठाकर ले गए हैं, उसको किडनैप करके कहीं रखा हुआ है और वो लोगों ने 50,000 की मांग की है और ये बोला है कि बच्चे के खाते में 50,000 रुपये घर वालों से डलवाओ, नहीं तो बच्चे को नुकसान पहुंचा देंगे।
तो फिर हम लोगों ने उसके मोबाइल की डिटेल निकाली, बैंक खाते की डिटेल निकाली, तो हम लोगों ने देखा कि बैंक खाते में भी कुछ संदिग्ध तरह के ट्रांजैक्शन हुए हैं। लगातार हर रोज़ 2-3 हज़ार रुपये पैसे कहीं भेजे जाते हैं। तो और आगे जानकारी ली तो हम लोगों को ऐसा लगा कि बच्चा कुछ ऑनलाइन गेम या किसी ऐसे काम में लगा हुआ है और ये मामला अपहरण का नहीं लग रहा था। फिर घर वालों को हमने सलाह दी कि आप कुछ पैसा बच्चे के खाते में डाल दीजिए। तो इन्होंने कुछ पैसा डाला तो तुरंत वो पैसा बच्चे ने ट्रांसफ़र कर लिया। जिस खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, जब वहाँ से जानकारी ली तो पता चला कि वो एक ऑनलाइन बेटिंग कंपनी है, XBET करके कंपनी है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग ऑनलाइन गेमिंग के लिए पैसा लगाते हैं। तो कुछ देर के बाद फिर मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसको ढूंढ भी लिया हम लोगों ने और रिकवर कर लिया। फिर बच्चे ने विस्तार से बताया है कि वो इस तरह की एक तरह से क्रिकेट के जो मैच हैं उनके ऊपर वो सट्टा लगाने का एक काम कर रहा था, जो घर वालों को जानकारी नहीं थी। सर कितने वो सट्टेबाजी में कितने पैसा हारा था वो बच्चे? अभी डिटेल वहाँ पे SDO, SDPO और SHO लोग उनसे डिटेल ले रहे हैं विस्तार से। तो अभी कितने दिन से ये इस काम में लगा हुआ था, अभी तक कितने पैसे गंवाए हैं, ये सब जानकारी ली जा रही है। सर ऐसे में देखने को मिल रहा है कि कई ज़िले में कई छात्र हैं या युवा है वो इस गेम से प्रेरित हो रहे हैं और अच्छा खासा पैसा उसका नुकसान किया जा रहा है। इसमें एक तो ये है कि आप लोगों के माध्यम से सभी अभिभावकों को हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने बच्चे पर नज़र रखें। बच्चे को अगर खर्च के लिए पॉकेट मनी दे रहे हैं तो एक रीजनेबल पैसा ही देना चाहिए। एक अंदाज़ा होना चाहिए कि बच्चे का हमारा कितना खर्चा है, ऊपर से 1000-2000 फालतू बच्चा खर्च कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर बच्चा बहुत जल्दी पैसा मांग रहा है या कुछ ऐसे महंगे सामान मांग रहा है और वो सामान बच्चे के पास नज़र नहीं आता है, तो इसका ये मतलब है कि बच्चा कहीं गलत काम में या गलत आदत में लगा हुआ है। इसके अलावा बच्चे की अगर ऐसी हरकतें हैं, उसके पास अगर महंगा सामान ऐसा नज़र आता है जो